तो गाइस अभी हम लोग देखेंगे अबाउट द हाइपरनेट्रेमिया। तो अभी हम लोग हाइपरनेट्रेमिया डिस्कस करते हैं उसको, तो उसके बारे में देखते हैं हम लोग अबाउट हाइपरनेट्रेमिया। तो हाइपरनेट्रेमिया के से डिस्कस करने के पहले मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ यहाँ पे, तो वो देखने का। तो जो हाइपरनेट्रेमिया होता है बेसिकली बोलते कभी है जब भी जो अपना ब्लड है, जब भी ब्लड में सोडियम का लेवल, मतलब जो ब्लड है या फिर सीरम बोल दो, जो उसमें सोडियम का लेवल है वो ग्रेटर देन नॉर्मली कितना होता है 135 टू 145 होता है ना, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, इतना होता है। पर अगर सोडियम का लेवल ग्रेटर देन 145 हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरनेट्रेमिया, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरनेट्रेमिया बोलते हैं। ठीक है, अगर इसमें ब्लड में इसका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेटर देन 145 हो जाए, मतलब ब्लड में बोल दो, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, अभी मैं बताता हूँ इसका मतलब भी। तो अगर ये ग्रेटर देन 145 सीरम सोडियम लेवल हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरनेट्रेमिया। ठीक है, अब देखो होता क्यों है, अब हाइपरनेट्रेमिया होता क्यों है। अब सपोज ये मेरी ब्लड वेसल है, ठीक है, और ये मेरी सेल है, ये सेल्स है मेरी, और ये मेरी ब्लड वेसल है। और सेल और ब्लड वेसल के बीच के स्पेस को हम लोग को सबको पता है, हम लोग ने पढ़ा हुआ है, इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। तो भाई जो इसमें फ्लूइड होता है सेल में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं। इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड मतलब विद इन द सेल है, तो इसी के लिए इंट्रा मतलब विद इन, तो विद इन द सेल है तो इसको बोलते हैं इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो भाई जो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है ना, उसमें सोडियम कम होता है, उसमें सोडियम क्या होता है, उसमें सोडियम का लेवल कम होता है। अब जो ब्लड वेसल है और आईसीएस है, आईसीएस में जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और जो ब्लड वेसल में होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। तो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड प्लस इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड है उसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो भाई यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली वाटर क्या शिफ्ट करता है, अगर मैं ऑस्मोसिस बताऊँ तो आप वाटर हमेशा अपने कम कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, सिंपल सी बात है। सपोज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 4C है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है 2C है, तो ऑब्वियसली वाटर यहाँ पे जाके इसको क्या करेगा, डाइल्यूट करेगा। तो यहाँ पे सोल्यूट जो होते हैं यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे सोल्यूट कम है, तो वाटर यहाँ पे जाके इसको डाइल्यूट करेगा तो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो जाएगी, है ना। तो इसलिए वाटर ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है। ठीक है, तो अब कोई भी रीजन हो जाए, अब कोई भी रीजन की वजह से, अगर सपोज कोई भी रीजन हो जाए यहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है मेरा कम हो जाए, मतलब इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम। हमेशा हम लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम कोशिश करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम मेरा कम हो जाए, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मेरा बेसिकली कम हो जाए, तो क्या होगा, सेल से तो क्या होगा बेसिकली, जब फ्लूइड, अब सपोज ऐसा था कि सपोज 1 लीटर की, ये सपोज 1 लीटर की ग्लास है, इसमें 4 सोडियम के आइटम है, ठीक है, और 1 लीटर मेरा पानी है, और 4 सोडियम के आइटम, 4 सोडियम है इसमें, है ना। अब मैंने क्या किया, इसी 1 लीटर में मैंने क्या किया है कि अब 1 लीटर को मैंने कर दिया आधा लीटर, ठीक है, आधा लीटर कर दिया, अब बचे मेरे 4 ही सोडियम है। मतलब क्या हुआ, पानी कम हो गया यहाँ पे, पर सोल्यूट ज़्यादा, मतलब यहाँ पे मैंने क्या था, सॉल्वेंट और सोल्यूट, सॉल्वेंट कितना था 1 लीटर, सोल्यूट कितना था 4 सोडियम। यहाँ पे सॉल्वेंट तो सोल्यूट तो 4 सोडियम ही है, पर सॉल्वेंट क्या हो गया, मैंने कम कर दिया, तो इसलिए मोर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, और ये क्या हो गया, लेस कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। तो मतलब ऐसा कोई भी रीजन जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम में जो है वो सोल्यूट का अमाउंट बढ़ जाए, ठीक है। अब बढ़ कैसे कर सकता है, हो सकता है वाटर लॉस हो जाए, तो वाटर मतलब क्या है, यहाँ से निकल जाए। तो 2 तरीके से होता है, या तो हम पानी कम पिए, या तो डिक्रीज वाटर इनटेक, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे सोडियम बढ़ेगा, या तो डिक्रीज वाटर लॉस, ऐसे कोई सिचुएशन है या तो वाटर लॉस हो रहा है तो उसकी वजह से सोडियम क्या हो जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये तो ऐसी एक और कंडीशन है कि जहाँ पे हम लोग सोडियम का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये तीसरा कंडीशन हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि वाटर यहाँ से सेल से शिफ्ट करके कहाँ पे आ जाता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में आ जाता है, ठीक है, मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा और इंट्रावेस्कुलर स्पेस में आ जाएगा, ताकि कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस कर सके। तो इसी के लिए जब सेल से वाटर लॉस होगा तो सेल क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, सेल श्रिंक हो जाता है, तो वहाँ पे जैसे कन्फ्यूजन, कोमा, सीजर्स, ये सब सिम्टम अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद जैसे अपने को पता है जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं अपने, उन जैसे नर्व कंडक्शन में हेल्प करते हैं ना, है ना। सोडियम जब एंटर करता है तो डीपोलराइजेशन होता है, जब पोटेशियम आउट जाता है तो डीपोलराइजेशन होता है, तो ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। मसल वीकनेस फिर होगी, ठीक है, क्योंकि नर्व कंडक्शन यहाँ पे स्लो हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हार्ट जो है, कार्डियक फंक्शन भी प्रॉपर नहीं हुआ, क्योंकि कार्डियक फंक्शन में भी क्या होता है, सोडियम अंदर आता है, फिर यहाँ पे कैल्शियम अंदर आता है, फिर पोटेशियम बाहर जाता है, फिर कार्डियक एक्टिविटी होती है, तो वो भी डीपोलराइजेशन भी नहीं होगा, तो हार्ट का भी डीपोलराइजेशन जो है स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये सब सिम्टम अपने को दिखने, फैटिक होगा उसको बंदे को, ठीक है।
तो ये सब सिम्टम उसमें दिखेंगे। तो मैंने अभी सिम्टम एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। उसके बाद गाइज अभी देखो, अब यहाँ पे बेसिकली क्या हाइपरनेट्रेमिया के तीन चीज़ से हो सकती है। हाइपरनेट्रेमिया 3 तरह से हो सकती है। एक में होगा कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम मेरा कम है, इसी को हम लोग बोलते हैं गाइज, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रेमिया। हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रेमिया। तो गाइज एक्स्ट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम मेरा क्या है, लो है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रेमिया। इसका मतलब गाइज इसमें क्या होता है ना, इसमें मेरा क्या होता है, वाटर भी लॉस होता है, वाटर लॉस होता ही है, प्लस सोडियम भी लॉस होता है। मतलब टोटल बॉडी वाटर भी लॉस होता है और टोटल बॉडी सोडियम भी लॉस होता है, ठीक है। तो वाटर भी लॉस हो रहा है मेरा, सोडियम भी लॉस हो रहा है, पर यहाँ पे क्या होता है ना, वाटर लॉस ज़्यादा होता है। तो एज कम्पेयर टू सोडियम वाटर लॉस क्या होता है मेरा, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे इसी के लिए कंडीशन आ जाती है हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रेमिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, हाइपरनेट्रेमिया इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे सोडियम और वाटर दोनों लॉस होते हैं, पर वाटर ज़्यादा लॉस होता है एज कम्पेयर टू सोडियम। तो यहाँ पे गाइस क्या होता है, लॉस ऑफ हाइपोटोनिक फ्लूइड इसको बोला इसी के लिए क्योंकि वाटर लॉस यहाँ पे ज़्यादा होता है। सोडियम भी लॉस होता है पर एज कम्पेयर टू वाटर लॉस ये ज़्यादा कम होता है और वाटर लॉस ज़्यादा होता है। तो कॉजेज़ कैसे हो गया, कैसे कोई डायूरिटिक है, तो कोई पेशेंट है, ठीक है, जिसको बॉडी में हमेशा एडिमा वगैरह डेवलप हो जाता है, ठीक है, बहुत सारी सिचुएशन आती है तो उसमें उन लोग को डायूरिटिक देनी पड़ती है। बीपी के लिए कभी कभी डायूरिटिक दे देते हैं, ठीक है। फ्लूइड रिटेंशन है किसी बंदे में, किडनी ख़राब है तो उसमें भी हम लोग डायूरिटिक दे देते हैं, ठीक है। तो जैसे अपने को पता है रीनल कॉज में जो बीपी बढ़ जाता है तो उसमें भी हम लोग वहाँ पे डायूरिटिक यूज करते हैं, ठीक है, जैसे AKI वगैरह हो गया। उसके बाद गाइस तो उसमें क्या होता है, डायूरिटिक में क्या होगा, फ्लूइड लॉस होता है। बेसिकली हम लोग क्या कराते हैं, यूरिन को लॉस कराते हैं, तो यहाँ पे उसके साथ सोडियम लॉस होता है पर यहाँ पे वाटर लॉस ज़्यादा हो जाता है। ग्लाइकोसूरिया गाइस डायबिटीज़ मेलिटस के पेशेंट में क्या होता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म क्या होता है, वो यूरिन को निकालती है ताकि वहाँ से शुगर जल्दी जल्दी क्या करें, निकल जाए, ठीक है। तो इसी के लिए पोलीयूरिया होता है पेशेंट में, ठीक है, तो वहाँ से वाटर लॉस होगा। वोमिटिंग की वजह से वो हो सकता है, ये डायरिया की वजह से हो सकता है, कोई उसको वोमिटिंग डायरिया हो सकता है उसको कोई मतलब वोमिटिंग डायरिया के तो हज़ारों रीजन हैं, तो हम लोग को रूल आउट करना है उसको वोमिटिंग डायरिया क्यों हो रही है, तो इसकी वजह से भी अपना हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रेमिया हो सकता है, ठीक है। कोई बर्न का पेशेंट हो, कोई इम्पेयर्ड थर्स्ट। अब गाइस जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ना, या तो हमको सपोज कोई ट्रोमा हो गया, ब्रेन में कोई ट्रोमा हो गया जो कि थर्स्ट सेंटर को डैमेज कर दिया, या फिर धीरे धीरे करके एज बढ़ती है तो वो जो यहाँ पे लीजन फॉर्म हो जाते हैं यहाँ पे थर्ड सेंटर पे, मतलब हमको प्यास लग रही पर हमको पता ही नहीं है हमको प्यास लग रही है, इसी के लिए क्या होगा कि इसी के लिए क्या होगा, हाइपरनेट्रेमिया हो जाएगी बॉडी में, क्योंकि हम पानी नहीं पी रहे हैं तो सोडियम तो उतना ही है पर पानी पी नहीं रहे हैं, तो उतने कॉन्सेंट्रेशन में मतलब उतने सोल्यूशन में अपना सोल्यूट बढ़ जाएगा, सॉल्वेंट अपना कमी है, तो वहाँ पर क्या होगा, हाइपरनेट्रेमिया कर देगा, हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रेमिया कर देगा। तो ये हो गया। अब गाइस इसके ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, आइसोटोनिक सलाइन देते हैं। अब आइसोटोनिक सलाइन हम लोग इसी देते हैं क्योंकि देखो अपना बेसिकली फ्लूइड लॉस और सोडियम लॉस दोनों हो रहा है, पर फ्लूइड लॉस एज कम्पेयर टू सोडियम लॉस ज़्यादा हो रहा है, इसी के लिए हम लोग सिर्फ 0.5% वाला NS देते हैं। मतलब जो नॉर्मल सलाइन रहेगा उसमें इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, 0.45% रहेगा नॉर्मल सॉल्ट का, ठीक है। तो ये देते हैं, या तो इसकी जगह हम लोग 0.9% NS विथ 5% डेक्सट्रोज वाटर के साथ हम लोग दे सकते हैं। मतलब अगर 0.9% वाला NS देना है तो हम लोग को उसको 5% डेक्सट्रोज वाटर के साथ मिक्स करके देना पड़ेगा, ठीक है। और नॉर्मली हम लोग का फर्स्ट लाइन क्या होता है, आइसोटोनिक सलाइन देना है कौन सा, 0.45% NS को देना है, या फिर ये नहीं है तो हम लोग दूसरा है 0.9% NS प्लस 5% डेक्सट्रोज वाटर के साथ, ये दोनों को मिक्स करके, है ना। तो ये ट्रीटमेंट हो गया। उसके बाद गाइस हम लोग को धीरे धीरे करके वाटर लॉस को क्या करना है, रिप्लेस करना है, और जो भी कॉज है तो उसको भी ट्रीट करना है। जैसे अभी सपोज किसी में ग्लाइकोसूरिया हुआ है तो डायबिटीज़ है तो उसमें ग्लूकोज कंट्रोल में करना है, ठीक है, तो उसमें एंटी हाइपरग्लाइसेमिक एजेंट हम लोग को चलाना है। कोई डायरिया वोमिटिंग है, किस लिए वोमिटिंग डायरिया हो सकता है, कोई उसको अमीबिक डिजीज़ हो सकता है, कोई एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस का केस हो कोई, है ना, ठीक है। उसके बाद हो सकता है उसको क्रोन्स डिजीज़ वगैरह हो सकती है, ठीक है, उसको सीलियर डिजीज़ हो सकती है, पेशेंट में एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो सकती है, उसकी वजह से वोमिटिंग डायरिया हो सकती है, पेशेंट में हो सकता है उसको वोमिटिंग हो रहा था, यूरेटर में स्टोन है, तो बहुत सारी रीजन की वजह से वोमिटिंग डायरिया होती है, तो उसको हम लोग को रूल आउट करके वो देखना हो सकता है। कोई प्रेगनेंसी होती है तो उसमें जब भी प्रेगनेंसी में जो है प्रेगनेंसी में भी ज़्यादा कर वोमिटिंग होती है, तो उसमें भी जैसे मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गई तो उसमें वोमिटिंग ज़्यादा होती है ना, तो सब कुछ देखना पड़ता है क्या रीजन है क्या नहीं रीजन है ना। तो ये हो गया। तो दूसरा ए वाला रीजन बता दिया गाइस। और उसके बाद इम्पेयर्ड थर्स्ट सेंटर, तो इसको भी हम लोग को कॉज को ट्रीट करना है विद दिस,
ठीक है। उसके बाद गाइस दूसरा है हमारा हाइपरनेट्रेमिया में आता है नॉर्मल एक्स्ट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम। अब इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मोवेलमिक हाइपरनेट्रेमिया। नॉर्मोवेलमिक हाइपरनेट्रेमिया में गाइस क्या होता है, नॉर्मोवेलमिक हाइपरनेट्रेमिया में क्या होता है, यहाँ पे सोडियम लॉस नहीं होता, या भी होता है थोड़ा बहुत ही होता है, यहाँ तो मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। तो यहाँ पे सोडियम लॉस नहीं होता, यहाँ पे वाटर लॉस होता है। यहाँ पे सिर्फ क्या लॉस होता है, वाटर लॉस होता है। तो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर लॉस होता है ना, तो यहाँ पे बेसिकली मैं अभी बताऊँ ना, नेट फ्री वाटर लॉस, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर लॉस होता है, ठीक है। नेट फ्री वाटर मतलब क्या होता है, सिर्फ प्योर वाटर लॉस होता है। सोडियम का लॉस मतलब सोल्यूट का लॉस नहीं होता, सिर्फ सॉल्वेंट का लॉस होता है यहाँ पे। उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मोवेलमिक हाइपरनेट्रेमिया। उसका कॉजेज क्या है, जैसे किसी को डायबिटीज इंसिपिडस है। डायबिटीज इंसिपिडस गाइस क्या होता है ना, किसी में जो अभी बहुत सारे जैसे कंडीशन होते हैं यहाँ पे, इसमें मतलब इसमें क्या होता है, एडीएच एंटी डायबिटिक हार्मोन है, इसकी डिफिशियंसी हो जाती है। अब एंटी डायबिटिक हार्मोन किसकी वजह से कौन सिक्रेट करता है गाइस, वो करती है अपनी एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है ना एडीएच और ऑक्सीटोसिन। हो सकता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कोई दिक्कत हो तो वहाँ से एडीएच का सिक्रेशन कम हो सकता है ना। तो अभी उसको भी हम लोग रूल आउट करेंगे एडीएच क्यों कम है। तो यहाँ पे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो क्या इसका काम क्या होता है, बेसिकली सोडियम एंड वाटर का रिटेन करना। तो ये नहीं कर पाएगा, तो इसकी वजह से ये होता है। दूसरी बात, फीवर में भी गाइस हो सकता है, टेक्निया में भी हो सकता है चीज़ें, है ना। तो ये करा सकते हैं अपने को नॉर्मोवेलमिक हाइपरनेट्रेमिया, मतलब इसको बोलते हैं नॉर्मल ईसीवी रहेगा उसमें। ट्रीटमेंट में हम लोग को गाइस सिर्फ करना वाटर लॉस को डिफिशिएंट करना, वाटर लॉस जो डिफिशिएंट है उसको हम लोग को देना है, मतलब उसमें हम लोग क्या करना है, वाटर देना है पेशेंट में, ठीक है। तो हम लोग सोल्यूट देना अवॉइड करेंगे, सिर्फ वाटर देंगे। तो अगर बंदा पानी पी रहा है तो हम लोग उसको बेसिकली कोशिश करेंगे हम लोग उसको ओरली वाटर दें, उसको हम लोग क्या करेंगे, ओरली उसको क्या दें, प्योर वाटर दें। इन केस अगर वो नहीं पी पा रहा है तो हम लोग 0.45% वाला इनर्जी दे देंगे, ठीक है। जो कम, जिसमें सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम है, वो ये वाला फ्लूइड इसमें देंगे, है ना गाइस, ये याद रखना। उसके बाद और अगर सपोज बहुत ज़्यादा इल है तभी ये सब देंगे, अगर इल नहीं है, ले पा रहा है अपने मुँह, मतलब ओरली वो इंटेक कर पा रहा है, तो नॉर्मली वाटर हम लोग दे देंगे उसमें फिर। अभी उसके बाद एक होता है हाई एक्स्ट्रा सेल्यूलर वॉल्यूम, मतलब इसमें गाइस क्या होता है ना, हाइपरवोलेमिक हाइपरनेट्रेमिया। तो हाइपरवोलेमिक हाइपरनेट्रेमिया में मतलब क्या होता है, सोडियम भी बढ़ता है बॉडी में, वाटर भी बढ़ता है। तो इसमें दोनों बढ़ते हैं, पर यहाँ पे सोडियम एज कम्पेयर टू वाटर ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। अभी इसका कॉज क्या हो सकता है, अब सोडियम एज कम्पेयर टू वाटर ज़्यादा बढ़ रहा है, इसी के लिए तो है ना हाइपरवोलेमिक हाइपरनेट्रेमिया क्यों हुआ, क्योंकि वाटर और भले ही वाटर और सोडियम दोनों बढ़ रहे हैं, पर सोडियम ज़्यादा बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू सोडियम। तो यहाँ पे क्या होता है, गेन ऑफ हाइपरटोनिक फ्लूइड। तो हम लोग ऐसा कोई भी फ्लूइड ले रहे हैं जिसमें सोल्यूट का अमाउंट बहुत ही ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेटेड है वो, तो उसकी वजह से हो सकता है। तो कॉज है हाइपरटोनिक सलाइन, जैसे NS हो गया, RL हो गया, है ना गाइस। उसके बाद जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का इन्फ्यूजन हो गया। अब गाइस इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टेरॉइड या फिर कसिंग सिंड्रोम। एड्रीनल ट्यूमर की वजह से भी गाइस क्या होता है, एड्रीनल ट्यूमर ग्लूकोकॉर्ड मिनरलोकॉर्टिकॉइड ये हार्मोन सिक्रेट करता है। तो ये क्या करते हैं बेसिकली कि यहाँ पे ये वहाँ पे एल्डोस्टेरोन सिक्रेट करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड जो होता है मेरा, जो अपना मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स होता है, तो वो क्या करता है बेसिकली एल्डोस्टेरोन सिक्रेट करता है। तो वो बेसिकली क्या करता है कि वो एल्डोस्टेरोन सिक्रेट करता है, जो कि सोडियम और वाटर का क्या करता है, रिटेंशन करता है ना। तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। कसिंग सिंड्रोम गाइस क्या होता है, पिट्यूटरी एडिनोमा होता है, तो यही कोर्टिसोल वगैरह ज़्यादा बनते हैं, तो उसमें भी सोडियम और वाटर का रिटेंशन फिर क्या होगा, ज़्यादा होगा। कोई स्टेरॉइड हार्मोन की थेरेपी पे है तो उसमें यही कसिंग वाले सिम्टम्स आते हैं अपने को, है ना। उसके बाद गाइस ट्रीटमेंट में क्या होगा, हम लोग इसमें डाययूरेटिक पेशेंट में हम लोग क्या देते हैं, डाययूरेटिक देते हैं। जो पानी बहुत ज़्यादा हो गया उसको निकालते हैं, है ना। और उसको जो पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है बॉडी में उसको निकालते हैं, उसके साथ थोड़ा वाटर वो सोडियम भी निकल जाता है, तो लेवल मेंटेन हो जाता है। और उसके बाद गाइस इफ हाइपरनेट्रेमिया वर्सन पार्शियली रिप्लेस लॉस विथ 1/4 नॉर्मल सलाइन, ठीक है। तो 1/4 नॉर्मल सलाइन देंगे अगर हाइपरनेट्रेमिया क्या है मेरा अभी वर्स्ट है, इसके बावजूद भी, डाययूरेटिक देने के बावजूद भी। तो गाइस होप आपको ये समझा होगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तो हाइपरनेट्रेमिया का पूरा कॉज था। तो 3 तरह से हाइपरनेट्रेमिया हो सकती है, लो ECV, नॉर्मल ECV, हाई ECV। लो ECV बोलते हैं हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रेमिया, नॉर्मल ECV बोलते हैं, नॉर्मल ECV को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल ECV को हम लोग बोलते हैं नॉर्मोवोलेमिक हाइपरनेट्रेमिया। हाई ECV क्या बोलते हैं, हाइपरवोलेमिक हाइपरनेट्रेमिया, ठीक है। तो ये सब मैंने कॉजेज बता दिए, सब कुछ मैंने इसमें हाइपरनेट्रेमिया के बारे में बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट
लेक्चर में हाइपोनेट्रीमिया डिस्कस करेंगे उस पर। तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो इसमें और भी बहुत सारे अभी टॉपिक आएंगे, ठीक है, ऑर्थोपेडिक के टॉपिक आएंगे, मेडिसिन के टॉपिक आएंगे, क्लिनिकल के टॉपिक आएंगे, है ना। तो हर मतलब सब्जेक्ट के टॉपिक आएंगे। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को लाइक कर देना।